बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मायरा अमजद है और मैं आपको वर्दा एजुकेशन प्रेस में खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हमने उर्दू स्टेप 2 के अंदर अपना नया हर्फ सीखना है। जी बच्चों, आज का हमारा हर्फ है, पहचाने इसको, ये है से। क्या नाम है इसका? हर्फ से। ये है से। बच्चों, आपको पता है कि ये भी बे के ख़ानदान से है। जी, यानी कि इसको लिखने का तरीका भी बिल्कुल बे की तरह है। और आज हम देखते हैं कि से की आवाज़ से कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं, यानी कि कौन कौन से लफ्ज़ ऐसे हैं जिनकी शुरू होने की आवाज़ हर्फ से है। जी, तो देखिए अपनी किताब पर इतने ज़्यादा फल। आपको पता है, जब फलों की बहुत सारी तादाद होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? समर। जी, से समर। जी, और सलासा। बच्चों, सलासा का मतलब होता है तीसरा। जी, ये अरबी ज़ुबान की गिनती है जिसमें अरबी ज़ुबान की गिनती में 3 को सलासा कहते हैं। और ये क्या है? ये तो बिल्कुल मुकम्मल है, कहीं से कटा नहीं हुआ, कहीं से किसी ने इसको हिस्सों में तकसीम नहीं किया। यह है साबित, यानी कि मुकम्मल। से साबित, से समर। और गारे सौर का किस्सा तो आप सब लोगों ने सुना होगा ना। जी, और सौर भी शुरू होता है से की आवाज से। तो ये था हमारा लफ्ज से और इसकी आवाज से शुरू होने वाले अल्फाज। तो मेरे साथ दोहराई करें, से समर, से सौर, से साबित और से सलासा। बहुत उम्दा, शाबाश। अब हमने क्या करना है? से को लिखना सीखना है। जी, उससे पहले जरा से की आवाज की मशक कर लेते हैं। मेरे साथ दोहराएं, से की आवाज क्या है? से, सलासा, सौर, साबित। जी बच्चों, अब मैं आपको से लिखना सिखाऊंगी। तो चलिए अपनी किताब के सफ़े के निचले हिस्से पर देखिए, जहां पे हम सबसे पहले से लिखेंगे। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताएं कि से के ऊपर कितने नुक्ते नजर आ रहे हैं? 3। जी, जब आप कोई ऐसा हर्फ देखें जो बे की शक्ल का हो लेकिन उसके ऊपर 3 नुक्ते हो तो वो क्या लफ्ज होता है? से। तो चलें अब हम से को लिखना सीखते हैं। से को लिखने के लिए आपने क्या करना है? लिखाई से पहले लिखाई की मशक करनी है अपनी उंगलियों की मदद से। जी, हवा में लिखिए, अपनी कलाई पर लिखिए, अपने दोस्त की कमर पर लिखिए, अपने डेस्क पर लिखें, अपनी किताब के बाहर वाले हिस्से पर लिखें और से लिखने की मशक करें। जी बच्चों, सबसे पहले आपने क्या करना है? एक छोटी सी खम बनानी है। अपनी कॉपी की लाइन के ऊपर एक छोटी सी खम बनाएंगे। उसके बाद उसको सीधी लाइन को आगे लेकर जाएंगे और छोटी सी खम ऊपर वाली साइड पर बना देंगे और फिर लगा देंगे इसमें 3 नुक्ते। तो ये क्या बन गई? से। जी, एक छोटी सी खम और सीधी लाइन और एक और छोटी सी खम ऊपर वाली साइड पे और इसके ऊपर 3 नुक्ते। ये बन गई हमारी से। जी बच्चों, अब आप अपनी किताब के अगले सफ़े पर देखें। अब हमारे पास है से की छोटी शक्ल। जी, जब हमने से के लफ्ज़ को बड़े अल्फाज में इस्तेमाल करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम से को उसकी छोटी शक्ल में लिखेंगे और उसकी छोटी शक्ल कैसे है? आसान सी है। एक छोटी सी खम बनानी है, ठीक है, और उसके ऊपर 3 नुक्ते लगा देने हैं। तो ये से की आधी शक्ल बन जाएगी। है ना आसान? और इसी तरह आप इस आधी शक्ल को बड़े बड़े अल्फाज लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम अपने
अगले सफ़े की तरफ और देखते हैं कि अब हमने से के साथ और क्या करना है। जी तो बच्चों, यहाँ पर तो हमने तस्वीरों को उसके इब्तदाई हरूफ से मिलाना है ना आसान काम। तो देखिए, सबसे पहले है अनार और अनार का इब्तदाई हर्फ कौन सा है? अलिफ। उसके बाद है बे और देखें बे किस लफ्ज़ की इब्तदा करता है? बस्ता। जी, और इसी तरह आप पे को मिला देंगे पतंग के साथ और ते को मिला देंगे तितर के साथ। इसके बाद टे को आप मिलाएंगे टोकरी के साथ और से को मिला देंगे समर के साथ। शाबाश। इसके बाद अब हम अपनी किताब के अगले सफ़े पर जाएंगे जहाँ पे हमने जोड़ और तोड़ करने हैं। ये भी बहुत मज़े का काम होता है। अच्छा बच्चों, अब हमने सबसे पहले करने हैं जोड़। ठीक है, जोड़ का मतलब होता है दो अल्फाज को मिलाकर एक बड़ा लफ्ज़ बनाना। जैसे कि है बे जमा अलिफ, तो ये बना देगा बा। इसी तरह पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, टे अलिफ टा और से अलिफ सा। शाबाश। अब हम देखते हैं कि तोड़ कैसे करने हैं। जी, अब देखिए हमारे पास इन्हीं अल्फाज के तोड़ मौजूद हैं, यानी कि ये जुड़े हुए लिखे थे, अब हम इनको तोड़ेंगे। बे अलिफ बा को हम बे और अलिफ में अलग करेंगे और बताएंगे कि ये इस तरह से दो अल्फाज से मिलकर लिखा गया है। इसी तरह पे अलिफ पा को जब आपने अलग करना है तो पे की आधी शक्ल और अलिफ को अलग लिखेंगे। इसी तरह ते और अलिफ को अलग लिखेंगे। इसी तरह टे और अलिफ को अलग लिख के बताएंगे कि टा कैसे लिखा गया था, और से और अलिफ को अलग अलग लिखकर ये बताएंगे कि सा कैसे लिखा गया था। अच्छा बच्चों, अब हमने करनी है एक सरगर्मी। जी, जोड़ तोड़। आपके पास 3 तस्वीर मौजूद हैं। एक है बाजे की तस्वीर, एक है ताले की तस्वीर और एक है टाफी की तस्वीर। तो आपने इसके शुरू के जो जोड़ हैं वो लिखने हैं। जैसे कि देखिए बाजा में लिखा हुआ है जा, तो इससे पहले आपने क्या लिखना है? बा। बिल्कुल। और ताला भी यहाँ पे मुकम्मल नहीं लिखा, सिर्फ ला लिखा है, तो ला से पहले ता, आप यहाँ पे ता लिखेंगे। और इसी तरह टाफी भी मुकम्मल नहीं लिखा, तो आपने फी से पहले टा लिखना है। और इस तरह से आपने इन अल्फाज को मुकम्मल कर लेना है। अच्छा बच्चों, जब आप ये अल्फाज मुकम्मल कर लेंगे तब आपने अपने आज के सबक की दोहराई करनी है, जिसमें आपने से, उसकी आवाज़, उससे शुरू होने वाले अल्फाज सीखे, उसकी लिखाई सीखी, उसके तोड़ जोड़ सीखे और उसके हरूफ भी सीखें। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए आज का सबक बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। मोहतरम असातिज़ा किराम, वर्दा एजुकेशनल प्रेस इस वीडियो के साथ साथ लेसन प्लान्स, एक्टिविटी टेम्पलेट्स और वर्कशीट्स भी फराहम करता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और वर्दा एजुकेशनल प्रेस के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।